So hello friends, welcome to our YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज के लूसेंट की हम सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राज्यों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ब्राह्मण साम्राज्य से। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी और यह ब्राह्मण जाति का होने के कारण इस वंश को ब्राह्मण साम्राज्य का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुष्यमित्र शुंग ने कौन से स्तूप का निर्माण कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुष्यमित्र शुंग ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया था और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इन यज्ञों को पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने संपन्न कराए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। अब जो ये देवभूति था, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने कर दी थी? वासुदेव ने कर दी थी और मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ था। फ्रेंड्स, कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं सातवाहन राजवंश में। तो सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था। अब सातवाहन राजवंश के संस्थापक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश राजवंश की नींव मगध पर डाली थी। और सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी सबसे पहले प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान में थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी। और प्रतिष्ठान अब प्रेजेंट में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सातवाहन शासकों के समय सिक्के ढालने में किसका उपयोग किया जाता था? तो सातवाहन शासकों के समय सिक्के ढालने में शीशे का उपयोग किया जाता था। सातवाहन शासकों के समय चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की सिक्कों का भी प्रचलन था, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से यह सिक्का शीशे से बनाया करते थे और जिस शीशे का ये उपयोग करते थे वह शीशा भारत में नहीं पाया जाता था। यह सातवाहन शासक उस शीशे को रोम से मंगाया करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? सातवाहन शासक थे, इनकी राजकीय भाषा कौन सी थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी और इस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सातवाहन वंश के किस राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था? तो सातवाहन राजवंश के किस राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था? सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? फ्रेंड्स, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने
की प्रथा का मतलब है यहाँ पर जो पूजा पाठ के बाद जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, उसमें भूमि को दान देने की प्रथा कहाँ से प्रचलित हुई? तो भूमि को दान देने की प्रथा सातवाहन शासकों से प्रचलित हुई। सातवाहन शासकों के समय ही जब ये राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, तभी से सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी और तभी से यह प्रथा चली आ रही है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स भारत के यवन राज्यों में। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंदू यूनानियों ने, उसके बाद आक्रमण किया शकों ने, उसके बाद आक्रमण किया पहलवों ने और सबसे आखिर में आक्रमण किया था कुषाणों ने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस शासक ने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था और साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। डेमेट्रियस को और किस नाम से जाना जाता था? तो डेमेट्रियस को हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह मुख्यतः बैक्ट्रिया देश से आया हुआ था, इसलिए इसे बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता था। तो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था? तो हिंदी यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। जो हिंदू यूनानी आए थे, सबसे पहले डेमेट्रियस ने आक्रमण किया 190 ईसा पूर्व में, उसके बाद 165 ईसा पूर्व में कौन आया? मिनांडर आया, जो कि सबसे प्रख्यात राजा हुआ इस हिंदू यूनानियों का। अब इसने 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक भारत पर राज किया था। अब इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया था। फ्रेंड्स, साकल जो आधुनिक सियालकोट है, उसे इसने अपनी राजधानी बनाया था और अपनी इस राजधानी को इसने शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी बनाया था। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो मिनांडर था वह तो बैक्ट्रियाई था, तो वह उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा आखिर क्यों ली थी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक होने के कारण इसने सबसे अधिक समय तक भारत पर राज किया था। लगभग 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक इसने राज किया था। तो जो मिनांडर था, यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ, भिक्षुओं के साथ बैठता था और उनके विचारों को सुनता था। अब इन विचारों को सुनकर बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, जो नियम हैं, उनसे सुनकर ये इनके नियम बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का निश्चय किया था। तब इसने एक गुरु की खोज की थी और उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा किए गए उत्तर किस पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं? तो इसका आंसर है मिलिंद पन्हो। तो मिनांडर जब दीक्षा ग्रहण कर रहे थे नागसेन से, तो उसके मन में जो भी सवाल आते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और उनके द्वारा जो नागसेन द्वारा जो इसके उत्तर दिए जाते थे, उन सभी प्रश्न उत्तरों का एक बुक का रूप दे दिया गया था। उस बुक को मिलिंद पन्हो नाम से जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कौन सी प्राचीन कला चलाई थी? तो यूनानी जो शासक थे, वो जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की एक कला का प्रचलन किया था। उस कला को हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता था। कौन सी कला चलाई थी? हेलेनिस्टिक कला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम शक राजा कौन था? अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स हिंदू यूनानियों के बाद शकों में। तो प्रथम शक राजा जो थे वह मोव थे। कौन थे फ्रेंड्स? मोव थे। अब यहाँ पर हम थोड़ा शकों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जो शक थे, ये
आखिर थे कौन? जो शाखाओं की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी शाखा में मथुरा और चौथी शाखा में पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा में ऊपरी दक्कन थे। इन 5 भागों में शकों ने डिवाइड कर लिया था और इस प्रकार से इन्होंने शासन किया था। अब आखिर शक आए कहाँ से थे? जो शक थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। इसने अपने जो रुद्रदामन प्रथम था ये गुजरात के बड़े भाग पर शासन करता था और यह 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इसने गुजरात के बड़े भाग पर राज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? फ्रेंड, जो अर्ध शुष्क सुदर्शन झील है ये काठियावाड़ की झील है। ये काठियावाड़ की झील है। इस झील का निर्माण मौर्यों द्वारा कराया गया था, लेकिन बहुत मौर्यों द्वारा कराए जाने के बाद इस झील पर बहुत ज़्यादा ध्यान किसी भी शासक ने, जितने भी शासक है, नहीं दिया और यह सूख गई थी और बहुत ही बेकार हो गई थी। तो अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था यानी कि रिनोवेशन था वह रुद्रदामन प्रथम ने ही कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख जारी किया था? तो जो यह रुद्रदामन प्रथम था ये संस्कृत भाषा को बहुत ही प्रेम करता था। ये संस्कृत भाषा से इसे बहुत ज़्यादा ही लगाव था, इसीलिए इसने संस्कृत भाषा में एक सबसे लंबा अभिलेख भी जारी किया था। उस अभिलेख का नाम था गिरनार अभिलेख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में शक राजा अपने आप को कौन सी उपाधि से सम्मानित करते थे? यानी कि जो भारत में शक राजा हुए हैं वह अपने आप को कौन सी उपाधि दिया करते थे? तो उसका आंसर है क्षत्रप। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप नाम की उपाधि से सम्मानित किया करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे प्रसिद्ध पहलव राजा कौन सा था? अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा पहलव के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध पहलव राजा गोंडोफर्निस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोंडोफर्निस के समय कौन ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था? गोंडोफर्निस के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने सेंट टॉमस भारत आया था। अब जो पारथियाई लोग थे या पारथियाई को ही पहलव कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो पारथियाई थी ये मूल ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे फ्रेंड्स? ये मूलतः ईरान से आए हुए थे। जो पारथियाई थे या पहलव थे ये ईरान के निवासी थे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम कुषाणों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कजुल कडफिसेस थे। फ्रेंड्स, कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वह कजुल कडफिसेस थे। अब बात करते हैं हम कुषाण वंश के बारे में। तो जो पहलों के बाद कुषाण आए थे जो इन्हें यूची या तोखरी भी कहा जाता था। अब यूची या तोखरी क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो कुषाण थे ये मूलतः चीन के निवासी हुआ करते थे और चीन में एक जनजाति पाई जाती है यूची नाम की, इस कारण से इन्हें कुषाण भी कहा जाता था। अब यूची नाम का एक कबीला था। अब इस कबीले को 5 भागों में बांट दिया गया था और उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। फ्रेंड्स, ये थे कुषाण। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। अब मैंने इसके पहले जो आपको क्वेश्चन बताया कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश के संस्थापक कजुल कडफिसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। अब जो कनिष्क था इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया और कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक किस संग्रहालय में है? तो जो कुषाण कालीन मूर्तियाँ हैं, कुषाण काल में जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो किस संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं? इसका आंसर है मथुरा संग्रहालय। कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक मथुरा संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के
महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत नाम का एक संवत चलाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा भी फॉलो किया जाता है। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता के लेखक कनिष्क का राज्यवैद्य चरक थे। कनिष्क के राज्यवैद्य, जो कनिष्क के दरबार में राज्यवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, कौन? चरक। इसी ने चरक संहिता नाम की पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने सभी बीमारियों का इलाज लिखा हुआ था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। अब ये महाविभाष सूत्र है क्या? तो महाविभाष सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अब भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता के सिद्धांत को समझाया था, और उस पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगीति थी। इस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राज्यों से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है।